you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें प्रभु की दया के लिए, उसके अनुग्रह, उसके फजल के लिए। वचन कहता है आप आए नहीं लाए गए। तो अगर परमेश्वर आपको लेके आया है तो क्यों लेके आया है? यानी कि खुदा आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीषित और फलवंत करना चाहता है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास है आज आप जीवत हजूरी में हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों की सिचुएशन को, आपके हालातों को बदलेगा। आप आए कैसे भी क्यों हो, जाएंगे सेम नहीं, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव होंगे। हालेलुया। हम जानते हैं जो जन विश्वास से प्रार्थना में, खुदा की हजूरी में, प्रेजेंस में रहते हैं, प्रभु उनकी लाइफ में बड़े अद्भुत काम करता है। ऐसे ही बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में हैं जिनके जीवनों में खुदा ने बड़े और अद्भुत काम किए हैं। तो आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कुछ ऐसी अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनीज को देखेंगे, सुनेंगे जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बेबी के बारे में सोचना भी मत क्योंकि इतना ईयर्स का डिस्टेंस भी है और आपके पेट में रसोलिया अभी और कि आपके यूट्रस भी अभी थोड़ा वीक हो चुका है। फिर मैंने डॉक्टर्स चेंज किए, एक पहले मुंबई में दिखाया, फिर दूसरी पूना में भी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखाया और दोनों डॉक्टर ने बताया था कि अभी आपको बच्चा नहीं हो सकता करके। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम शिवराज है। हम लोग महाराष्ट्र मुंबई से आए हुए हैं। हम अपने जीवन की आज बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2009 में हमारी शादी हुई। हम लोग हमारे मैरिज लाइफ में बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद मेरे जो एक बेटा हुआ, हम उसके साथ भी बहुत खुश थे। उसके बाद 2014 में एक दिन अचानक मेरे पेट में हैवी पेन होने लगा और हैवी ब्लीडिंग भी होने लगा। उस दरमियान मुझे हॉस्पिटल लेके गए और जब उधर अल्ट्रासाउंड किया तब पता चला कि मेरे यूट्रस में 12 ब्लड के रसोली है। उसके बाद फिर मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 2-2 महीने बाद पीरियड्स आना चालू हो गया। कभी हैवी फ्लो होता था तो या कभी हल्का सा दाग लगता था। फिर उसके बाद बहुत समय बाद ऐसे ही निकल चुका। फिर हमने सेकंड बेबी के बारे में भी बीच में सोचा पर कभी कंसीव नहीं हुआ। फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बेबी के बारे में सोचना भी मत क्योंकि इतना ईयर्स का डिस्टेंस भी है और आपके पेट में रसोलिया अभी और कि आपके यूट्रस भी अभी थोड़ा वीक हो चुका है। तो इस कारण उन्होंने हमें साफ बोल दिया था कि अब सेकंड बेबी के बारे में सोचना भी मत।
जब डॉक्टर ने बताया कि मैं सेकंड बेबी हो नहीं सकता, तो हम लोग टेंशन में आ गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी पता चला, तो इन्होंने मिस्टर को प्रेशराइज करना चालू किया कि तू इसे छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले अगर ये नहीं दे सकती। उस टाइम मुझे बहुत टेंशन होता था। मैं सोचती थी कि अगर सच में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। फिर मैंने डॉक्टर्स चेंज किए, एक पहले मुंबई में दिखाया, फिर दूसरी पूना में भी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखाया, और दोनों डॉक्टर ने बताया था कि अभी आपको बच्चा नहीं हो सकता करके। फिर जब डॉक्टर्स ऐसा बोलते थे मुझे बहुत दुख लगता था और बहुत ऐसा सैड फील होता था कि लड़की होती तो अच्छा होता, उसे भी मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, रेडी करती, फैमिली कंप्लीट होता। मैंने बहुत से ट्रीटमेंट भी लिए, मेडिसिन भी खाए, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारे 13 साल बीत गए। इस 13 साल में हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल्स चेंज किए, दवाई भी किए, पर एक बार भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। सेकंड बार बेबी के बारे में जब हम सोचते थे, तो जब हॉस्पिटल वाले ने, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर किया था कि आपको बेबी नहीं होगा, तो हम पूरा भरोसा छोड़ चुके थे। और आजू बाजू वाले भी ताने मारते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस शर्मिंदगी महसूस करते थे। मैंने मेरे पत्नी से बहुत सी डॉक्टरों से चेकअप किया। डॉक्टर ने बोला था कि मेरी पत्नी बेबी कंसीव नहीं कर सकती है, तो हमने उम्मीद भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं टीवी देख रही थी, तो उसमें मुझे पापा जी का सरमन आया। पहली बार मैंने देखा, फिर मैंने गवाही भी सुनी। जब मैंने बेबीज़ के बारे में टेस्टिमनी सुनी, और लोगों को 10-10 साल बाद, 12-12 साल बाद जब हो सकते, तो मुझे भी प्रभु परमेश्वर देगा करके। और जब मुझे ये उम्मीद जुड़ी, तो मैं कंटिन्यू इस एएनएम मिनिस्ट्री से जुड़ के रही। 2021 22 अगस्त तारीख को जब पापा जी ने बेबीज़ के लिए प्रेयर किया था, तब मैंने अपने हाथ अपने पेट पे रख के उसे रिसीव किया। जिनके बेबी ने अपने पेट पे हाथ रखो, और मैं देख रहा हूं प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। यीशु के नाम में गर्भफल पाए, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आशीष पा जाओ और बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद मैं कंटिन्यू बनी रही। फिर एक दिन 2022 में मेरे पेट में बहुत हैवीनेस फील होने लगा, और उस हैवीनेस के कारण मैं इनको बोली कि मेरे पेट में बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। फिर मैं हॉस्पिटल गई थी, और जिनके पास मैंने पहले रसोलिया टेस्ट किए थे, मैं उन्हीं के पास गई थी, और उन्होंने ही स्कैन करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको 3 मंथ्स कंप्लीट होके 2 दिन हो चुके हैं करके। तो जब ये सुना तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, और मैं ही नहीं, डॉक्टर भी शॉक्स थे, क्योंकि वही डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि मेरे पेट में 12 ब्लड के मल्टीपल रसोलिया, और मुझे पता भी नहीं कि वो रसोलिया कब गए। पूरी तरह से रसोलिया गायब हो चुके थे। जब मैं घर पे आई फिर, और हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा रिएक्शन भी बहुत अलग था। ये बोले ये ऐसा कैसा हो गया करके, हम लोग शौक थे। फिर हमने जब हमारे घर वालों के भी बताया, तो वो भी शौक थे। वो बोले 13 साल बाद, मतलब वो भी, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। 25 जुलाई 2022 में मुझे एक हेल्दी और सुंदर बेबी गर्ल के साथ मुझे परमेश्वर ने बेबी गर्ल का ब्लेसिंग दिया, और अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारी फैमिली में हम बहुत आनंदित और बहुत खुश हैं। फिर जब हम लोग हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं अभी, तो रिलेटिव्स भी हमें देख के शौक होते हैं, और उन्होंने भी हमसे पूछा ये ऐसा कैसा हुआ, 13 साल के बाद आपको इतना सुंदर बेबी हुआ है, और वो भी हमारी आशीष देख के शौक रहते हैं। तो अभी मैं अपने पूरे दिल से बताती हूँ कि ये मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है। जिनके पास बेबी नहीं है वो कभी भी अपनी उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि ले परमेश्वर देने वाला और अपनी दुआई सुनने वाला परमेश्वर, वो कभी भी अपने खाली नहीं रखता अपने बच्चों को। जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है एकदम आशीषित बेबी गर्ल के साथ, और वैसे प्रभु सबको आशीषित करें।
सचमुच इस अद्भुत गवाही के लिए और जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 41 उसकी 3 आयत में, जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस फैमिली की जिंदगी में काम किया। बहुत हॉस्पिटल, बहुत मेडिसिन चेंज करके देख ली, परंतु कहीं से भी कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा था। पर जब अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। आइए इनके जीवन की इस चंगाई की गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਜਦ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਸੀਟੀ ਯੂਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ 10 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀਟੀ ਯੂਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਡਰ ਪੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਾੜੀ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ PGI ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ PGI ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਾਈਟ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਫੈਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕੈਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੂਮਲੇ ਹੈਂਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਿਗ ਹੀਲਿੰਗ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। उसके दौरान परमेश्वर के दास ने मेरे बेटे का अभिषेक नाम लेकर ਉਹਦੇ ਤੇ ले हैंड की। अभिषेक, किडनी प्रॉब्लम, अपने बेटे पर हाथ रखो। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके बेटे के पास खड़ा है और वो छू रहा है आपके बेटे को। न दर्द रहेगा, न रोना रहेगा, न आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहे। इस पे अपना दाहिना हाथ रखो इसके पेट के ऊपर। मैं किडनीज को कमांड करता हूं, रिस्टोर, बी हील्ड, और घोषणा करता हूं जब ये ग्रो होगा भला, चंगा और जवान होगा इन जीसस ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी ब्लेसिंग के लिए। और उस तो बाचो मेरा बेटा जो कि हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट ते खारज करता रहता हुंदा सी और यूरिन पास भी नहीं सी करन जांदा हुंदा। उस दिन तो मेरा बेटा बिल्कुल हील है और ना ही उन्होंने कोई प्राइवेट पार्ट ते खारज हुंदी है, ना ही कोई इन्फेक्शन है, और सारा कुछ जो खांदा पींदा है, पूरी तरह अपना बाथरूम पास करता है। हुण मेरा बेटा स्कूल भी जाता है, पढ़ता भी है और खेडदा भी है। खान पीन दे विच भी उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ खाता है, हर एक चीज़ डाइजेस्ट करता है। हुण मेरे बेटे दे सारे ऑर्गन्स और प्राइवेट पार्ट ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं है। कुछ भी बच्चे दे टेस्ट जो कि मैं हुण रूटीन चैकअप ਲਈ करवानी हाँ, बिल्कुल रिपोर्टां नॉर्मल आंदियां ने। हुण कुछ भी इदां दी प्रॉब्लम नहीं आती कि जो कि सानू फिर तो हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पवे। जिन्हां दे बच्चे अज भी हस्पतालों दे विच बीमार ने, परमेश्वर ते भरोसा रखन, परमेश्वर बहुत वड्डे वड्डे काम करदा है। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे बेटे की जिंदगी दे विच इन्ना वड्डा काम कीता, उन्होंने हर एक बीमारी तो, हर एक इन्फेक्शन तो आज़ाद किया, इस तरह परमेश्वर तुहाडे बच्चों के जीवन दे विच और तुहाडे जीवन दे विच भी काम करन दी सामर्था रखदा है। मैं अपने बेटे की इस वड्डी चंगियाई दे लई परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी तहे दिल तो धन्नवाद करती हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया, तारीफ करें सब संतानियों के साथ। हर एक जन उठाए अपने हाथों को, सभी भाई सभी बहनें। जिंदगी दा जाम तू ही सुना मेरा, जिंदगी दा जाम तू ही सुना मेरा, मेरी हर